हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सारे मस्त और स्वस्थ हो गए। फाइनली हमारी हो गई है मॉर्निंग, जस्ट उठे हैं, फ्रेश भी नहीं हुई, ब्रश भी नहीं किया। द रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज़ द व्यू, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट तो नहीं उठे, बट 7 साढ़े 7 हो रहा है। सो 21वीं सदी के हिसाब से 7 साढ़े 7 इज़ नॉट दैट अर्ली और नॉट दैट टू लेट, बट एनीवेज लेट्स नॉट डू बकवास। मैं सबसे पहले व्यू दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ आज का प्लान। मैं तो यहाँ पे भाई साहब नंगे पैर भी जो है चली, बिकॉज दिस इज सो हेल्दी। ये देखो जी, सो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर डे। रेडी हो चुके हैं, मार्केट जा रहे हैं, वहाँ करेंगे गाड़ी पार्क और वहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट। और हम जो है कर रहे हैं आज के लिए एक कैब, बिकॉज ही इज़ गेटिंग टायर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा लोकल्स के संग घूमो तो उनको थोड़ा आइडिया ज़्यादा रहता है। सो 5-6 घंटा भैया ने बोला है कि ओल्ड महाबलेश्वर और न्यू महाबलेश्वर दोनों हमको जो है कवर करा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। एंड एज आई सेड, पहले जाएंगे महाबलेश्वर के मार्केट में, करेंगे वहाँ गाड़ी पार्क, कुछ जो है थोड़ी सी करेंगे पेट पूजा और करेंगे फिर काम दूजा। फिर हम करेंगे एक्सप्लोर महाबलेश्वर आज। वैसे इस होटल के लिए भी मैं बोलूँगी, अगर इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवलर लाइक मी, ये होटल अच्छी जगह पे है। लोकेशन इट्स सो 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 पीसफुल। टाइम हो रहा है 8:50। जनरली हम इतना लेट नहीं करते, बट आई wanted to spend some time बाहर। जब हमारी जो बालकनी का एरिया था, इतना ज़्यादा पीसफुल था, इतना ज़्यादा खूबसूरत नेचर, चिड़िया बोल रही थी। सो बॉटम लाइन इज इट्स क्लीन, इट्स हाइजीनिक। खाना कल रात में हमने ऑर्डर किया था, वो जो है वो भी अच्छा था। तो इट्स अ वेरी डिसेंट प्लेस, यू कैन स्टे, इट्स वेरी वेरी पीसफुल। एंड हाउ मच डिड वी पेड? Around 2000. अराउंड 2000 वी हैव पेड, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। एंड इनका स्टाफ लाइक केवल 2 है, लेकिन दे आर लाइक वेरी वेरी एक्टिव पीपल। सो आई हाईली रिकमेंड, इफ यू आर कमिंग, प्लीज डू कम एंड स्टे इन दिस प्रॉपर्टी। नाम है ले बेलमोंट, करेक्ट? ले बेलमोंट। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पे पिन कर दूंगी इनका लोकेशन ऑल्सो। कल जिन रास्तों में हमने ब्लाइंडली ड्राइव किया, वो अब दिखाते हो कितने खूबसूरत हैं। रात में यही जो है इट वॉज लाइक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्केरी। खिड़की खोल के दिखा देते हैं भाई, ये देखो जी। ये महाबलेश्वर में जो है वो बहुत ज़्यादा सही है कि जगह जगह पे एंड पार्क लिखा हुआ है। मस्त, आप जो है पे करो, गाड़ी पार्क करो एंड देन जहाँ जाना जाओ, विच इज़ द बिगेस्ट फैसिलिटी आई फील। ओके, हमने दिया है 100 रुपीज़ पार्किंग के लिए और लेट्स प्रोसीड फॉर ब्रेकफास्ट नाउ। उनके पास में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और जब कुछ नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था, वो यही था पेट्रोल पम्प। एंड यहाँ से वी हैव लाइक लिटरली गॉन हमारे होटल के साइड पे। कल इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, इतना ज़्यादा फॉग था कि सच में कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। बट अभी तो धूप वूप निकल आई है, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल राइट नाउ। सुबह पहुँच चुके हैं हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में जिसमें हम खा रहे हैं, उसका नाम है साईं यश। नाश्ता करेंगे और करेंगे कैब और करेंगे एक्सप्लोर महाबलेश्वर आज। तो मैं खड़ी उस टाइम पे गवर्नमेंट की एजेंसी पे, जहाँ से आप टैक्सीज ले सकते हैं। टैक्सीज कॉस्टिंग पूरा महाबलेश्वर घुमाने के लिए 1900, हाउ मच इसे? 1980 रुपये लगेंगे। एंड जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। सो यू कैन सी दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो दीज 3 थिंग्स दे आर गोना कवर। एंड कितना घंटा लगेगा भैया? 5 से 6 घंटा लगेगा। 5 से 6। So 5 to 6 hours it will take for us to cover the entire thing. इसमें मतलब टिकट का मेरा रहेगा, पार्किंग एंड ऑल सब, टोल टैक्स, पार्किंग सब इंक्लूड। एंड इसमें कितनी जगह एंट्री फीस है? एंट्री फीस कितनी जगह है?
वो कहीं कहीं स्पॉट पे फीस टिकट होता है ना, सब इंक्लूडेड रहेगा। अच्छा, सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, मोबाइल नंबर भी आप कवर कर लीजिए उसमें, ताकि बाद में आपको देखने और किसी को चाहिए होगा। ओके, इफ एनीबडी वांट्स टू बुक दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको इनके ये ऑफिस नहीं मिल रहा, आई ट्राई कि मैं पिन कर दूँ ये ऑफिस इनका। सो 30 रुपीज़ का हमने बनवाया है ये पर्चा, जिसमें लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे और क्या क्या है इसमें। एवरीथिंग इज़ इंक्लूसिव इन फॉर टर्म्स ऑफ योर पार्किंग, एंट्री फीस एंड ऑल दैट स्टफ। ये लीजिए भैया जी, थैंक यू। हाँ हाँ, आराम से। सो आधी रिसीट हमें मिलेगी, आधी रिसीट रहेगी भैया के पास। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी। फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हम जा रहे हैं वो है ओल्ड महाबलेश्वर, एंड वहाँ जाएंगे और करेंगे एक्सप्लोर। एंड आधी वाली पर्ची जो मैंने बोली वो भैया ने हमें दे दी है, ये हम रखेंगे अपने पास। एंड लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। अभी आपको क्या करना है, अभी जो हम लोग प्लेस पे आ गए ये है ओल्ड महाबलेश्वर। जैसे मैंने आपको बता दिया, ओल्ड महाबलेश्वर मीन्स यहाँ पे महाबलेश्वर शंकर भगवान का मंदिर है करके ये महाबलेश्वर। अभी यहाँ पे जो शिवलिंग आप देखने वाले हो, जैसे रेगुलर पिंड होता है वैसा पिंड नहीं है, ये पूरे रुद्राक्ष के मणि जैसा शेप है। रुद्राक्ष मीन्स ऐसे, ये ऐसे कहा जाता है कि ये शिवलिंग की पहली पूजा धौम्य ऋषि ने की थी करके इसको धूम महाबलेश्वर भी बोलते हैं। और ये जो शिवलिंग है, जो रॉक पोर्शन मीन्स रुद्राक्ष के मणि जैसा शेप है, इसमें त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तीनों देवों का समावेश है, ऐसे कहा जाता है। अभी इसके ऊपर बिलीव कितना करना वो आपका डिपार्टमेंट है। फिर अभी क्या करना है आपको, यहाँ से स्ट्रेट जाना है सीधा। ये जो आदमी है ना, इधर से सीधा जाइए, लेफ्ट मारे, सामने जो कलश दिख रहा है ये अतिबलेश्वर का मंदिर है, ये भी शंकर भगवान का मंदिर है। ये बाहर से रिटर्न आते टाइम चाहे तो दर्शन कीजिए, बाहर से दर्शन करके राइट साइड के डोर से बाहर निकलोगे तो राइट साइड में एक बड़ा कलरफुल गेट दिखेगा, वो महाबलेश्वर का मेन मंदिर है। वहाँ पे शिवलिंग का दर्शन कीजिए। फिर वहाँ से निकल के सीधा सामने आओगे, सामने पंचगंगा मंदिर, जहाँ से 5 नदियों का उद्गम स्थान, कोयना, कृष्णा, वेण्णा, सावित्री, गायत्री। गोमुख से जो कुंड में पानी गिरता है वो 5 रिवर्स का पानी है, इसके लिए उसको पंचगंगा मंदिर बोलते हैं। तो फिर वो दर्शन करके जैसे गए वैसे आपको कार के पास यहाँ पे पहुँचना है। That is the beautiful temple. पुराना मंदिर है, काफ़ी शांत। सो अब हम जा रहे हैं मेन महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, एंड वी आर जस्ट ऑन द वे। अंदर मंदिर में नहीं जाते हैं, आई नेवर डू दैट। ईश्वर के दर्शन, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। एंड जो शिवलिंग है वो लिटरली ऐसा लग रहा है कि रुद्राक्ष। बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। गंगा मंदिर, पंचगंगा मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारा पंचगंगा मंदिर, और जैसा कि भैया ने बताया यहाँ पे 5 नदियाँ स्टार्ट होती हैं। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर के सबसे मेन पॉइंट, जिसका नाम है ऑर्गनसीन पॉइंट। हमने किए टेंपल के दर्शन, बहुत पुराना, बहुत पीसफुल टेंपल है। इफ़ यू आर विजिटिंग महाबलेश्वर, डू विजिट द टेंपल, ब्यूटीफुल प्लेस। और हाँ, अभी हम आ गए हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है अर्थर सीट। सो अर्थर सीट के करते हैं हम दर्शन एक्चुअली। So the next point we are standing is eco point, and that's the point. But with my experience, there is no eco here. People are shouting, but there is no eco at all. सुनो जरा, आवाज सुनने के बाद खड़ा रहना पड़ेगा। आप कैसा कीप एंड क्वाइट रहेंगे ना तो आवाज आता है। चुप रहो सब, साइलेंट।
12 मिनट 24 घंटे पानी चालू होतो बर्फ तो नदी कोल्ड पानी प्या टेस्ट करा तो ये थे हमारे खूबसूरत पॉइंट जो हमने किए कवर एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो वी आर स्किपिंग 2 पॉइंट्स, वन इज कैसी रॉक पॉइंट एंड दूसरा है हमारा सावित्री पॉइंट, बिकॉज इतना ज़्यादा फॉग है कि कुछ दिख नहीं रहा है। सो देयर इज़ नो पॉइंट एंड जहाँ भी हम सारे पॉइंट्स कवर करके आए हैं वहाँ से इसका डिस्टेंस इज़ लाइक वोट हार्डली 100 मीटर्स का होगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग डाउन एंड यू नो डूइंग अ ट्रैक काइंड ऑफ अ थिंग। तो सीधे जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि महाबलेश्वर आ रहे हो तो जून, जुलाई, अगस्त एंड प्रोबेबली सितंबर 4 महीने अवॉइड करो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है। हम आए हैं, हमें आधी चीज़ें दिख नहीं रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फॉग है। ओके, एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको रुको, लेट मी डू इट जुनी। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि महाबलेश्वर में अगर आपको टिपिकली साइट सीइंग करेंगे यार जुनी यार इरिटेटिंग मी और लेट मी रिकॉर्ड प्लीज़ प्लीज आई हैव टू एडिट अ लॉट, मत करो। वेना लेक, यहाँ पे आप बोटिंग एंड ऑल भी कर सकते हो। हम बोटिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ जाएंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फिर कवर करेंगे हमारे आगे के पॉइंट। सो इफ़ यू आर कमिंग यू कैन डू बोटिंग हियर। आधे घंटे का बोटिंग का चार्ज है 400। अगर आप 1 घंटा बोटिंग करते हो तो उसका कॉस्ट है 800 रुपये, और अगर आप पेडल वाला करते हो सो दैट विल कॉस्ट यू 600 रुपीज़ फॉर 1 आवर। तो हम जाने वाले थे स्ट्रॉबेरी फार्म, लेकिन उसके पहले हम लेंगे थोड़ी चिक्कियाँ, क्योंकि महाबलेश्वर की चिक्की है काफ़ी ज़्यादा फेमस। तो चिक्की लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम स्ट्रॉबेरी फार्म और वहाँ की कुछ डिलीशियस चीज़ें जो हम ट्राई करेंगे। तो इस टाइम पे मैं आ चुकी हूँ मिनीज चिक्की। दिस इज़ द बोर्ड, दैट इज़ हाउ द शॉप लुक्स। I've tasted Gulukan and now I'm tasting strawberry. कौन सा? This is very different. मजा नहीं आने से कुछ और टेस्ट लग रहा है। कंदी बेटर लग रहा है। You are taking Gulukan for office? Okay. So basically we are buying one Gulukan. भैया एक Gulukan निकाल दीजिएगा अलग से। सो इफ़ यू आर विजिटिंग दिस शॉप, आप यहाँ पे जैम्स एंड ऑल भी ले सकते हो। ये है इनके पूरे रोस्टेड चना। एक प्राइस का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, दिस इज़ 99 ओनली। चना इफ़ यू वांट टू हैव जुनी, यू कैन एक्चुअली ट्राई जुनी। देन दीज आर द सिरप्स, इफ़ यू सी फ्लेवरफुल। वो मेरा तो भाई इतना सारा हमने ले लिया सामान, बिल हो गया लंबा, भैया ने दिया नहीं डिस्काउंट हमें। सो कर ली हमने ढेर सारी शॉपिंग हमारी चिक्कियों की, और अब सीधे जाएंगे हम स्ट्रॉबेरी फार्म और देखते हैं स्ट्रॉबेरी फार्म के नज़ारे। फार्म जो भैया लेके आए हैं, लेट्स गेट इन एंड सी व्हाट इज़ इनसाइड। सो ऐसे होती है हमारी स्ट्रॉबेरी की खेती। ये देखो जी,
ये नीचे क्या पत्ता गोभी है? सीरियसली है ही नहीं कहीं। सो दीज यू कैन सी आर द लिटिल वंस एंड देन ये रेड हो जाएंगे एंड देन तोड़ी जाएंगे। बट हमारे ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि इस टाइम पे सीज़न नहीं है हमारी स्ट्रॉबेरीज़ का। एक टिप आपको देती हूँ, अगर आप जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर प्रोबेबली अगर आ रहे हो, अगर आपको केवल रेनफॉल और वाटरफॉल एक्सपीरियंस करना है और धुले पे पत्ते जिसको हरियाली कहते हैं वो एक्सपीरियंस करना है तो दिस इज़ अ प्लेस। अदरवाइज़ आप ये 4 महीने अवॉइड करो। अगर आप साइट सीइंग करना चाहते हो तो महाबलेश्वर ये 4 महीने अवॉइड करके आओ। स्ट्रॉबेरी फार्म तो हमारे ड्राइवर भैया जिनको हमने आज हायर किया है वो आप लोकल टूर गाइड की तरह हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ का जो फेमस है बिकॉज स्ट्रॉबेरी का फार्म है, तो स्ट्रॉबेरी विद क्रीम ज़रूर से ट्राई करें। एंड सो हमने एक स्ट्रॉबेरी विद क्रीम ऑर्डर करी है, एक मलबरी विद क्रीम ऑर्डर करी है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ सो इट्स लाइक 180 एंड 200 bucks। मतलब स्ट्रॉबेरी वाला जो है दैट इज़ 180, मलबरी वाला जो है वो दैट इज़ 200। मलबरी शेक जो आ चुका है एंड दिस लुक्स नाइस। एंड एक है हमारा स्ट्रॉबेरी आया है दिस अगेन लुक्स वेरी वेरी टेम्पटिंग। क्या बढ़िया था गुरु। ऐसे पॉइंट पे जहाँ बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो मैं जैसे जैसे देखती जाऊँगी वैसे वैसे आपको जो है दिखाती जाऊँगी। सो द पॉइंट आई एम स्टैंडिंग हियर इज़ कॉल्ड एलिफेंट हेड। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ की चोटी है जो टिपिकली हाथी के जो है वो हेड और सूंड के जैसा दिखता है। लेट मी शो यू दैट। क्या क्या बात कर रहे हैं? वाटरफॉल जिसका नाम है लिंगमाला वाटरफॉल एंड वाटरफॉल देखेंगे। आई होप कि ये बहुत सुंदर सा कुछ हो बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ वाटरफॉल्स एक्चुअली। व्लॉग बनेगा, पीपल आर सेइंग व्लॉग बनेगा। सो ये है हमारी एंट्री। उन्होंने तो बोला था पैकेज में है एंट्री। हाँ ये चीज़ इतना पैकेज में नहीं होता है। वाओ, I mean wow, this is so beautiful। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो हमने लिए 2 एंट्री टिकट एंड एंट्री टिकट पर टिकट इज़ कॉस्टिंग 25। तो 50 रुपये के 2 टिकट्स हमने लिए हैं और करते हैं एक्सप्लोर हमारा वाटरफॉल। नीचे उतरना इजी है, ऊपर चढ़ने में बजेगी बैंड। सीढ़ियाँ हैं अच्छी खासी। अगर याद रहा तो लौटते टाइम काउंट करूँगी कितने स्टेयरकेस हैं यहाँ पे। इस ट्रैक पे अगर चश्मा लगाया तो नेचुरल ब्यूटी को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि डू नॉट वेयर योर ग्लासेस। मैंने सनग्लास पहने थे, फिर मैंने सनग्लास उतार दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि विजिबिलिटी हैम्पर हो रही है। सो इफ़ यू कमिंग डू नॉट वेयर सनग्लासेस। ये लिंगमाला वाटरफॉल है वो हुआ है हमारा वेना रिवर से बेसिकली बना है। ये जो वेना रिवर से जो पानी आता है वो यहाँ पे वाटरफॉल में आकर के गिरता है। वाटरफॉल जाने के पहले अटेम्प्ट हो गए मैं मैगी खाने के लिए। सो दिस मैगी इट कॉस्टेड 50 bucks। बन के हमारी आ चुकी है मैगी। वैसे मैगी सबके हाथ की अच्छी नहीं बनती। जस्ट ईट एंड टेल मी हाउ इज इट। लाइक इट? मैगी जैसी लग रही है एकदम। सो मैगी जैसी मैगी खा के चलते हैं वाटरफॉल। और जब आप यहाँ पे आओगे आपको 2 वाटरफॉल मिलेंगे। एक का नाम है 2 और एक का नाम है दबदबा। तो पहले हम जा रहे हैं छोटे वाले वाटरफॉल, उसके बाद कवर करेंगे बड़ा वाला। एक्चुअली वी शुड हैव डन उल्टा, भीड़ हो जाएगी उधर लौटते टाइम। बट अपने को वापस उधर से ही जाना है ना शायद। करेक्ट। सो कर चुके हैं हम छोटे वाटरफॉल
के दर्शन आई शुड से। जोक्स अपार्ट, बट छोटा वाटरफॉल हमने कवर किया। अब हम जा रहे हैं बड़े वाले वाटरफॉल की तरफ, बट बहुत ज़्यादा चलना है। यू कैन सी द स्टेयरकेसेस। 4 सीढ़ी चढ़ गई, आत्मा ऐसे लग रहा है कि बाहर निकल जाएगी हम लोग। ये सेम वाटरफॉल है जो हमने छोटा देखा, वहाँ से जो पानी बह के आ रहा है वो यहाँ पे पूरा अगर आपको दिख रहा हो। आप मेरी ब्रीदिंग की जो आवाज़ें वो अवॉइड करो, क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं और सांस फूल रही है। लगा यू कैन स्टैंड अंडर द वाटर, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे व्यू पॉइंट है जो बहुत धूप में से वी आर नॉट कवरिंग। जो मैंने आपको ग्लिम्स दिखाए हैं बस वही है वाटरफॉल। ऑल्सो इफ़ यू आर कमिंग एंड इफ़ यू वांट टू स्टे हियर, यहाँ पे मैरिड की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यू कैन कम एंड स्टे हियर। सो अगर आपको पिंक दिख रहा हो, दोज आर लाइक नॉर्मल आई थिंक स्टेज। ये जो ग्रे बिल्डिंग है दैट इज़ बेसिकली वो मैरिड प्रॉपर्टी। सो अगर आप झरने के पास नेचुरल आवाज़ों में और नेचर के पास रहना चाहते हो तो यू कैन कम, बुक योर स्टफ एंड स्टे हियर। मेन पॉइंट तक हम गए नहीं थे क्योंकि मेन पॉइंट तक जाने का मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा, बिकॉज ठीक है एग्री कि सामने से थोड़ा व्यू ज़्यादा था, बट वी डिडंट गो। धूप ज़्यादा है एंड आई एम फीलिंग टायर्ड ऑनेस्टली। नीचे उतरना और चढ़ना मैंने जो रफली काउंट करी वो 205 हो सकता है, कुछ 10-15 सीढ़ी का नंबर आगे पीछे हो, बट 205 मैंने काउंट करी है सीढ़ी 205। सो इफ़ यू आर एज पर्सन, इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम पैरों में, घुटनों में, व्हाटएवर, आई विल नॉट रिकमेंड, बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो अगर आप सीनिक व्यू देखना चाहते हैं तो डू विजिट दिस प्लेस। सो हम आ गए हैं दूसरे पॉइंट्स कवर करने के लिए। सबसे पहले हमने माथा टेका गणेश जी के टेम्पल पे। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गणेश जी का टेम्पल है। वीडियो मैंने वहाँ नहीं बनाया बिकॉज इफ़ यू फॉलो मी यू नो मी कि मैं, क्योंकि इतना छोटा मंदिर है, मैं बाहर से भी बनाऊँ तो अंदर का मंदिर दिख जाए, तो मैंने वो कैप्चर नहीं किया है। एंड अभी हम आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। आई एम लाइक रियली एन्जॉइंग इट। लेट मी शो यू। कितनी शांति है ना। आपके ट्रैकिंग के बीच में कैन सी ऐसे होर्डिंग्स लगे हैं। फर्स्ट पॉइंट वी आर गोना गो इज किंग्स चेयर पॉइंट। सो हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो ड्राइवर कम गाइड हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो ये वाला पॉइंट है उसमें बेसिकली पत्थर है एंड देन इट लुक्स लाइक कि किंग की चेयर है, लेकिन यही नेचर के असली मज़े हैं। इसको बना देंगे तो फिर ये नेचुरल नहीं रहेगा, फिर ये मैनमेड हो जाएगा। अब इसको भी किसी ने सेट किया है, अगर सीढ़ी बनाई है तो वो मुझे नहीं पता, बट जो भी इट डस गिव यू नेचर का सेंस। भाई साहब इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। सो भाई यहाँ तक चल के आए, रास्ता हो गया ख़त्म। मुझे कहीं पे भी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की चेयर जो बोलते हैं वो कहीं नहीं दिखी है। सो व्हाट कि हम जा रहे हैं वापस। ट्रैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। महाबलेश्वर ग्रीनरी के मामले में इट्स लाइक चोमेश्वरी। मे भी बारिश के सीज़न में आए हैं तो सब कुछ वो होता है ना कि पेड़ों पे सॉरी पत्तों पे धूल लग जाती है, नन धुल जाती है। मतलब कहने का बॉटम लाइन इसके सुपर 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 ग्रीन राइट नाउ। ट्रैकिंग नाउ वी आर ट्रैकिंग बैक। अरे डिफ़िकल्ट है यार, मतलब काफ़ी ऊंचा ऊंचा है, बट आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट जब ऊपर जा रहे थे कि अगर ये सीढ़ी बना देंगे तो फिर वो नेचर वाला सेंस नहीं, सेंस कुछ नहीं रहेगा, राइट।
आखिरी व्यू पॉइंट पे जिसका नाम है विल्सन पॉइंट। सो कवर करेंगे वो, उसके बाद करेंगे हम आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट। वैसे बेसिकली ये पॉइंट है सनराइज पॉइंट, बट ठीक है अभी सनराइज तो नहीं, अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, बट वी आर गोना कैप्चर दिस। भाई कहाँ से जाए, मार मूर तो मारे वारेगा तो नहीं ना? घोड़ों का कोई भरोसा नहीं ना भाई। सो ये था हमारा आज का व्लॉग ऑन महाबलेश्वर एंड जितने पॉइंट्स थे आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, 90% ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स वी हैव कवर्ड।